हम इंडियंस आपस में बातचीत करते ये वर्ड बोल देते हैं कि जो है सो है। तो अगर आज इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते खराब हैं तो है, ये बात हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि अब दो फ्रंट चाइना और पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश तीसरा फ्रंट हमारे खिलाफ खुल चुका है। जिस तरीके से बांग्लादेश और पाकिस्तान की नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही हैं, बांग्लादेश और इंडिया में जो सेंटिमेंट्स एक दूसरे के विरुद्ध हो रहे हैं, अब तो नौबत ये आ गई कि पिछले कुछ समय से रिपोर्ट्स आ रही है कि बांग्लादेशी फार्मर्स और इंडियन फार्मर्स के बीच भी झड़प हुई है। मतलब साफ है कि अब पब्लिक टू पब्लिक की भी रिलेशन खराब होती जा रही है। इसी मौके का फायदा उठा रहे हैं पाकिस्तान जैसे देश। खबर ये सामने आ रही है कि पाकिस्तान के ISI के चीफ बांग्लादेश के रंगपुर डिस्ट्रिक्ट में आए हैं। उनके साथ पाकिस्तानी सेना के अधिकारी भी हैं। बात करें बांग्लादेश की इस रंगपुर डिस्ट्रिक्ट की, तो ये भारत में काफ़ी ज़्यादा खबरों में रहती है। गौ तस्करी के मसले में, ड्रग्स के मसले में, या फिर इलीगल जो लोग वहाँ से आते हैं बांग्लादेश की तरफ से, उसके मसले में। दूसरा ये खबरों में रहती है जो ये डिस्ट्रिक्ट है हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बिल्कुल पास है। इसी के चलते जो हमारा ये रंगपुर डिस्ट्रिक्ट का ये बॉर्डर का एरिया है, हाईली अलर्ट के ऊपर रहता ही रहता है। तो अभी जो खबर सामने आई है, आप नज़दीकियाँ देखिए किस तरीके से बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बढ़ रही हैं। इन दोनों देशों में अभी ये डील हो रही है कि ये दोनों देश आपस में इंटेलिजेंस शेयर करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर नेपाल या भूटान की इंटेलिजेंस शेयर करेंगे। ये दोनों देश इंटेलिजेंस शेयर करेंगे भारत की। और इंटेलिजेंस शेयरिंग करने का मतलब क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। आज इंडिया और USA के हम एग्जाम्पल ले लें, हम कुछ इंटेलिजेंस आपस में शेयर करते रहते हैं, खासकर तब से जब हमारे लोगों में USA के लिए और USA के लोगों में इंडिया के लिए आपस में थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्डअप होने लगा। लेकिन अभी भी USA के साथ जो इनका 5 आई कोऑर्डिनेशन है, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, एक और देश है न्यूजीलैंड शायद, तो जिस तरीके से ये देश आपस में हाई लेवल के इंटेलिजेंस शेयर कर रहे हैं, उस तरीके से इंडिया के साथ नहीं हो रहा। भले ही इंडिया और USA में इतना बड़ा बिजनेस चल रहा हो, इतना बड़ा ट्रस्ट बिल्डअप हो रखा हो, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान आपस में ये कर रहे हैं। खैर, इंटेलिजेंस शेयर करना हमारे लिए इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। खबर जब ये सामने आई कि बांग्लादेश पाकिस्तान से J-17 32 की संख्या में खरीद रहा है, ये हमारे लिए थोड़ी सी चिंताजनक खबर आ गई। जो ये बांग्लादेश के PM है मोहम्मद यूनुस, उसका एक साथी है सेक्रेटरी लिखा लो, उसने कुछ दिन पहले बयान भी दिया था एक ग्रेटर बांग्लादेश का, जिसमें उसने दिखाया था कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बांग्लादेश में शामिल कर लिया, असम के एरिया को, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये सारा का सारा उन्होंने मैप में दिखाया था कि बांग्लादेश में शामिल हो गया। तो कहीं ना कहीं ये सेंटीमेंट्स जो बांग्लादेश में एंटी इंडिया पनपते जा रहे हैं, भारत के लिए खतरनाक है। इंटेलिजेंस शेयर करना हमारे लिए बड़ा मुद्दा नहीं था, लेकिन वेपनाइज बांग्लादेश भारत के लिए खतरा साबित होगा ही होगा। खैर, ऐसा नहीं कि अब हमारी फोर्सेस वहाँ पे कोई काम नहीं कर रही। बांग्लादेश में इंटरनल लेवल के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। जब से खासतौर पर ट्रम्प आए हैं, तो इंडिया का बांग्लादेश में एक्सेस बढ़ा है। जो बाइडन की गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने बांग्लादेश को खुले तौर पर पैसा बांटा, खुला पैसा दिया, जिसके चलते मोहम्मद यूनुस ये सरकार चला पाया। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही सबसे पहले बांग्लादेश को वो मिलने वाली आर्थिक मदद रोकी। अभी के लिए कहा जा रहा है कि 90 दिन के लिए वो मदद रोकी है उन्होंने, लेकिन अगर उन्होंने पाया कि ये बांग्लादेश की जो मदद है वो गलत इस्तेमाल हो रही है, गलत तरीकों के लिए, तो वो मदद परमानेंटली रोकी जाएगी, जैसा कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया था। भारत की खुफिया एजेंसी तब ज़्यादा एक्टिव हो गई जब पश्चिम बंगाल में कुछ मुस्लिम लोग ये कहने लगे कि ममता बनर्जी को बांग्लादेश की सरकार के साथ हाथ मिला लेना चाहिए। पर बांग्लादेश में जैसे ही हमारी फोर्सेस, देखो दोस्तों, बांग्लादेश का एक्टिंग होना इस तरीके से एज अ थर्ड फ्रंट हमारे लिए खतरा तो है। भले ही बांग्लादेश आज हमारे खिलाफ युद्ध नहीं छड़े, लेकिन हमें एक्स्ट्रा मिलिट्री डिप्लॉय करनी पड़ेगी, हमें और अपग्रेडेशंस करनी होगी, एक्स्ट्रा फाइटर जेट्स वहाँ पे लगाने होंगे। इसी के चलते हमारी इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने वहाँ पर एक हैवीली मास लेवल पर मिलिट्री एक्सरसाइज की है। वहाँ पर हमने पैराट्रूपर्स तक को उतारा है, वो भी एक हाई जंगल्स और नदियों वाले इलाकों में, ताकि हमारी इंडियन एयरफोर्स और मिलिट्री की कोऑर्डिनेशन को खासतौर पर इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के इलाके में देखा जाए। सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये 18-19 किलोमीटर ब्रेड्थ का एक चिकन नेक का जो एरिया, जो हमारी सिस्टर स्टेट्स के साथ हमें जोड़ता है। खैर, बांग्लादेश को संभालने के लिए हमारी वेस्टर्न कमांड वहाँ पर है। अगर वेस्टर्न कमांड थोड़ा बहुत भी हिलजुल करेगी बांग्लादेश में, तो वैसे ही भूकंप आ जाना है। लेकिन टूटा हुआ बांग्लादेश ही अब भारत के हित में होगा। बांग्लादेश के डिस्ट्रिक्ट है रंगपुर, एक है सिलेट और एक है चिटगांव, और एक डिस्ट्रिक्ट उसकी, मेरे नाम थोड़ा सा माइंड से निकल गया, पश्चिम बंगाल के साथ कनेक्ट करती है।
इन डिस्ट्रिक्ट को अब इंडिया को जल्दी से जल्दी कैप्चर करना होगा, बांग्लादेश को तोड़ना होगा। वहाँ पर हमारी हिंदूवादी वो सबसे ज़्यादा रह रही है। अगर हम रंगपुर को तोड़ देंगे, हमारा चिकन नेक का एरिया एक्सटेंड हो जाएगा। जो खतरा है चाइना का हमारे ऊपर वहाँ पे मंडरा रहा है, क्योंकि उसकी चौड़ाई 18 किलोमीटर है सर, वो भी चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी। वहाँ पर रहने वाले हिंदू भी सेफ हो जाएंगे। और ये बांग्लादेश की जो टुच्चे से लोग हैं, इनका दायरा जो थोड़ा सा एरिया जो है वो कम हो जाएगा। एक समय था जब बांग्लादेश यूएन में ये कह रहा था कि 1971 को जेनोसाइड घोषित किया जाए कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ गलत किया। और आज मोहम्मद यूनुस जो कि बंदा इलेक्ट होकर भी नहीं आया, पाकिस्तान के साथ इस तरीके से ये नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं इनकी, जैसे अनपढ़ गवार पाकिस्तानी है वैसे ही बांग्लादेशी बनते जा रहे हैं। खैर, हमें बांग्लादेशियों से कुछ लेना देना वैसे भी नहीं था। अच्छा हुआ इनके साथ हमारे रिलेशन ख़त्म होंगे। मैं तो कहता हूँ फेंसिंग कर दो। जो एरिया हमने लेना है रंगपुर का, सिलहेट का कुछ एरिया लेना है, या फिर चिटगांव पोर्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चिटगांव पोर्ट हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी जो सिस्टर स्टेट्स हैं वो लैंड लॉक है अभी के लिए। चिटगांव पोर्ट हमारे पास आ जाएगा, अगर वो इस एरिया का हम एक्सेस ले लेंगे तो वो भी समुद्र के रास्ते हम उनको बिजनेस दे सकते हैं। वो पोर्ट हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। उन जो हमारी सिस्टर स्टेट्स हैं, एज अ बिजनेस प्रोस्पेक्टिव भी काफ़ी डेवलप हो सकती है। खैर, आपका सबके बारे में क्या कहना है? जिस तरीके से इंडियन मिलिट्री ने वहाँ पर एक्शन लिया, अब वो ये अभ्यास दोस्तों कोई भी जब भी फौज हमारी करती है, पोखरन पाकिस्तान बॉर्डर के पास भी हम अभ्यास करते हैं, नीचे श्रीलंका के पास भी हमारी नेवी अभ्यास करती है, जो हमारे हाईली रिस्केबल जोन रहते हैं वहाँ पर हमारी आर्मीज टाइम टू टाइम अभ्यास करते रहते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से अचानक से ये हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने वहाँ पर प्लान किया, वो भी बिल्कुल चिकन नेक के एरिया में रंगपुर डिस्ट्रिक्ट के पास, जहाँ पर ISI के चीफ आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इंडिया की तरफ से कोई बड़ा एक्शन हो सकता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। और आप प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। जय हिंद।